क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बुल्गारिया के मशहूर भविष्य वक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच साबित होती हुई दिख रही है। बाबा वेंगा ने कहा था कि 2026 में ऐसे हालात बन सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। उन्होंने मार्च अप्रैल की डेडलाइन भी बताई थी। अमेरिका और इजरायल का ईरान पर हमला बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को सही साबित करता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका कई दिन से ईरान की समंदर के रास्ते घेराबंदी कर रहा था और अब उसने इजरायल के साथ ईरान पर हमला बोल दिया है। पहली मिसाइल चली, दूसरी मिसाइल चली, तीसरी मिसाइल चली, ये चौथी मिसाइल चली और ये पांचवी मिसाइल चली। इसी तरह से एक एक कर दनादन मिसाइलें चलती गईं और देखते ही देखते ईरान के कई शहर धुएं के गुबार से नहाए हुए नजर आने लगे। इन मिसाइल हमलों को अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने अंजाम दिया। ये तस्वीरें देखिए, कैसे अमेरिका और इजराइल की छोड़ी हुई मिसाइलें अपने टारगेट की ओर बढ़ रही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से एक एक कर 21 मिसाइलें आसमान को चीरते हुए ईरान के शहरों की ओर जाती हुई नजर आईं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया उसे टॉमहॉक मिसाइल के नाम से जाना जाता है। टॉमहॉक मिसाइल के ईरानी शहरों की ओर बढ़ने के वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। देखिए ये वीडियो, कैसे इमारत के बिल्कुल नजदीक से टॉमहॉक मिसाइल अपने टारगेट की ओर बढ़ती दिख रही है। टॉमहॉक मिसाइल 2500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकती है। यह मिसाइल 890 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करने की ताकत रखती है। यह अपने साथ 1000 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकती है। यह मिसाइल रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इस मिसाइल को वॉरशिप के साथ साथ पनडुब्बियों से भी दागा जा सकता है। यह मिसाइल हवा में ही अपना टारगेट बदलने की क्षमता से लैस है। देखिए, टॉमहॉक मिसाइल जब ईरानी शहर के रिहायशी इलाके में गिरी तो कैसे पूरा इलाका तेज धमाके से दहल गया। ईरान पर इस हमले के लिए अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन का इस्तेमाल किया गया। यूएसएस लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक पूरा युद्ध समूह है। इसमें एक बड़ा कैरियर मुख्य जहाज होता है। पूरा ग्रुप अकेला ही पूरी सेना जितनी तबाही मचा सकता है। लिंकन के साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर चलता है। इसी डिस्ट्रॉयर से ईरान पर टॉमहॉक मिसाइलें दागकर हमला किया गया। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के साथ इजराइल की सेना ईरान के खिलाफ इस अभियान में शामिल है। इस अभियान को ऑपरेशन लॉयंस रोर यानी शेर की दहाड़ नाम दिया गया है। ईरान पर यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब माह रमजान चल रहा है। मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ी हुई है। नमाजी अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। ठीक उसी समय मिसाइलों ने ईरान के शहरों को दहलाना शुरू कर दिया। धमाकों की आवाज से ईरान के शहर दर शहर थर्राने लगे। यह हमला ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर चल रही बातचीत के बीच हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना ईरान की मिसाइलों को तबाह करने और उसके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश में है। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अलग अलग शहरों में करीब 30 से 40 ठिकानों पर हमला किया है। ये तस्वीरें देखिए, हमले के बाद किस तरह हर तरफ तबाही का मंजर पसरा है। कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। My brothers and sisters, citizens of Israel,
A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar. The goal of the operation to end the threat from the Ayatollah regime in Iran. At this hour, the IDF is attacking targets of the oppressive regime, facilities of the Revolutionary Guard and the Basij, and together with the United States military, ballistic missile sites that threaten both Israel and United States forces. हमले के दौरान ईरानी खुफिया एजेंसी की इमारतों, एयरपोर्ट, राष्ट्रपति भवन समेत रिहायशी इलाकों तक को निशाना बनाया गया। हमले के बाद ईरान के अलग अलग शहरों में तबाही और बर्बादी का मंजर पसरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खामेनेई वर्सेस ट्रंप, ये सबसे बड़ी जंग इस वक्त साबित हो रही है। मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा और ज्यादा गहरा गया है। इजरायल और ईरान के बीच में शुरू हुआ ये टकराव अब खुली जंग में तब्दील हो गया है। अमेरिका की एंट्री ने हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। क्या ये सब संघर्ष है या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? रिपोर्ट देखिए और समझिए। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल का ऐलाने जंग। अमेरिका इजरायल ने ईरान पर एक साथ बोला हमला। तेहरान, कोम, इस्फहान में धमाके, दहल गए इलाके। खामेनेई का घर तबाह, धुआं धुआं तेहरान। मिडिल ईस्ट में शुरू हो गया महायुद्ध। मिडिल ईस्ट में विध्वंसक जंग की शुरुआत हो चुकी है। आखिरकार ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने हमला कर दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली मिसाइलों ने कहर बरपाया। इजरायल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर बड़ा सैन्य हमला करते हुए कई शहरों को निशाना बनाया, जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। ईरान में एक साथ 30 जगहों पर हमला किया गया। ईरानी नेतृत्व के ठिकानों पर हमला किया गया। ईरान के राष्ट्रपति के घर भी हमला किया गया। ईरान में बड़े मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया गया। इजरायल के टारगेट पर ईरानी सेना के टॉप कमांडर भी हैं। हमले के बाद खामेनेई को तेहरान से शिफ्ट किया गया। खामेनेई को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। ईरानी इंटेलिजेंस की इमारत पर इजरायल ने जोरदार बमबारी की। इजरायल ने इसे प्री एम्प्टिव स्ट्राइक बताया है और कहा है कि संभावित हमले के खतरे को रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान, इस्फहान, कोम और खुर्माबाद समेत कई शहरों पर मिसाइल और एयर स्ट्राइक की गई। तेहरान में यूनिवर्सिटी स्ट्रीट इलाका, सुप्रीम कोर्ट और न्याय मंत्रालय के पास धमाके की खबर है। हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के घर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। हालांकि खबर ये है कि खामेनेई को पहले ही सुरक्षित बंकर में पहुंचा दिया गया था। इजरायल के हमले के बाद ईरान में कई जगह इंटरनेट सेवा बाधित हो गई। ईरान में घायल लोगों के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। स्थिति ऐसी है कि लोगों को बचाने के लिए ईरान में सिर्फ एम्बुलेंस ही सड़कों पर नजर आ रही है। इजरायली सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन कई महीनों से प्लान किया जा रहा था और इसका लक्ष्य ईरान की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करना है। अमेरिका ने भी संकेत दिया है कि हमले बड़े दायरे में होंगे और इजरायल के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है। कहा गया कि कम से कम 4 दिन तक भारी हमले जारी रह सकते हैं। इराक के आसमान में भी क्रूज मिसाइलें देखी गई, जिससे साफ है कि हमले कई दिशाओं से किए जा रहे हैं। यही कारण है कि इराक ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। हालात बिगड़ते देखकर ईरान ने अपना पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसके अलावा चेतावनी दी है कि हमला उसने शुरू किया है, लेकिन इस लड़ाई को खत्म वो करेगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इजरायल और अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान को धुआं धुआं कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट में हालात हर पल बदल रहे हैं। ईरान और इजरायल के बीच में युद्ध और ज्यादा भीषण हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर तीसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रहने पर आखिर अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला क्यों किया? उसकी 5 बड़ी वजह सामने आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए और जानिए। यूएस इजराइल का हमला, मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़का। ईरान का काउंटर अटैक, 7 देशों पर हमला बैक टू बैक। आसमान से बारूद बरस रहा है, हर तरफ धुएं का गुबार है।
और बारूदी गंध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है। एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन अटैक से मिडिल ईस्ट में जंग की आग तेजी से फैल रही है। ईरान पर इजराइल के अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी सुलग चुकी है। अमेरिका और इजराइल की जुगलबंदी ने ईरान में तबाही मचा दी है। एक साथ 30 शहरों में ताबड़तोड़ हमलों ने ईरान को संभलने का मौका तक नहीं दिया। अब जरा ये समझिए कि आखिर अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा है कि ईरान को कभी परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। अमेरिका और इजराइल हमेशा से ईरान के परमाणु संपन्न बनने की कोशिश के खिलाफ रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के मुताबिक ईरान आतंकवाद को संरक्षित और पोषित करने वाला देश है। ईरान अमेरिका समेत कई देशों के लिए खतरा है, लिहाजा ईरान का परमाणु बम बनाना सुरक्षा के हिसाब से सही नहीं है। यही वजह है कि आज अमेरिका और इजराइल ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ईरान में पिछले 2 महीने से सत्ता विरोधी प्रदर्शन के दौरान कई हजार लोग मारे गए हैं। ईरान ने खुद ही माना है कि उसके 3117 नागरिकों की मौत हो चुकी है। अमेरिका ने बार बार कहा कि अगर प्रदर्शनकारी नागरिकों की हत्या होगी तो वॉशिंगटन चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका ईरान के नागरिकों के गुस्से को ईरान में खामेनेई की सत्ता हटाने के एक मौके की तरह देख रहा था और आखिरकार वही हुआ। अमेरिका ने पिछले साल 21 जून को ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर बम गिराए थे, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसीज ने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है और इस हमले में ईरान सिर्फ कुछ महीने पीछे गया है। यानी ईरान के न्यूक्लियर बम बनाने का रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। अमेरिका ने शर्त रखी थी कि ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे। ईरान में पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाया जाए, लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित की जाए और ईरान अपने प्रॉक्सी फोर्स की मदद बंद करे। लेकिन अमेरिका की इन शर्तों को मानने के लिए ईरान तैयार नहीं हुआ। जेनेवा में तीसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रही और फिर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। ट्रंप का मानना है कि ईरान की बढ़ती मिसाइल शक्ति भी अमेरिका के लिए बड़ा खतरा हो सकती है। ट्रंप का कहना है कि ईरान कुछ सालों में ऐसी मिसाइल बना लेगा जिसकी रेंज में अमेरिका के कई शहर होंगे। हालांकि ईरान के मुताबिक उसके मिसाइल की रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर है, जबकि अमेरिका ईरान से 9 से 10,000 किलोमीटर दूर है। लेकिन अमेरिका ने जो कहा वही किया। ट्रंप ने ईरान को चेताया था, हमले की धमकी दी थी और जब ईरान से बातचीत नहीं बनी तो इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर सीधा हमला बोल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान पर हमला पहले से तय था, तारीख पर सस्पेंस था, लेकिन आज वो सस्पेंस भी हट गया। ईरान पर इजराइल के एयर स्ट्राइक के बाद में अमेरिका, इजराइल और ईरान की तरफ से आने वाले बयानों का युद्ध भी शुरू हो चुका है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ने ईरान को लेकर अपनी सोच साफ कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी बदले के साथ खुली जंग का ऐलान कर दिया। शनिवार सुबह करीब 9 बजे ईरान की राजधानी तेहरान इजराइल और अमेरिका के ज्वाइंट अटैक से दहल उठा और तेहरान से शुरू हुआ हमला ईरान के 8 शहरों तक फैल गया। इजराइल ने ईरान के तेहरान, इस्फहान, बुशहर, बंदर अब्बास, देशफुल, खुरमाबाद, गारंडरेह और आजिब में बारूद बरसाया। इजराइल के हमलों से ईरान संभल पाता, उससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी करके साफ कर दिया कि ये उनके प्लान का हिस्सा था। The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. आमतौर पर सुबह सुबह किसी देश पर हमले का उदाहरण नहीं मिलता, लेकिन हमले के बाद इजराइल की तरफ से बयान आया कि सुबह सुबह हमला एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। इस हमले के टारगेट पर था सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई का दफ्तर, ईरान की खुफिया एजेंसी की इमारत, ईरान का रक्षा मंत्रालय और ईरान की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। खबर आई कि इजराइल और उसकी एजेंसी मोसाद महीने भर से इस हमले की तैयारी कर रही थी।
इस हमले के साथ ही इजराइल ने साफ कर दिया कि इस बार ईरान के लिए दागी गई हर मिसाइल का एक खास टारगेट, खास एड्रेस था। अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बेहद आक्रामक नजर आने लगे थे। साथ ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर नेतन्याहू और ट्रंप की सख्ती ने ईरान पर हमले की भविष्यवाणी कर दी थी। शनिवार सुबह हमले के बाद नेतन्याहू ने तेहरान में शासन बदलने का ऐलान कर दिया। इजरायली पीएम ने कहा कि ईरानी नागरिक जुल्म के बोझ को हटाएं और एक आजाद और शांतिपूर्ण ईरान बनाएं। अमेरिका और इजराइल के हमले ऐसे हालात बनाएंगे जिससे ईरान के लोग अपना भविष्य खुद तय कर सके। ईरान की मौजूदा सरकार को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। अमेरिका और इजराइल के इस हमले ने ईरान को बौखला दिया है। खामनेई को टारगेट करने के मकसद से हुए इन हमलों के बाद ईरान ने भी जंग का ऐलान करते हुए कह दिया कि इस लड़ाई की शुरुआत इजराइल अमेरिका ने की है, खत्म हम करेंगे, हम दुश्मन को कुचल कर रख देंगे। अचानक हुए हमले के बाद ईरान के गृह मंत्रालय ने भी कहा कि दुश्मन ने फिर से देश पर हमला किया है, जबकि बातचीत चल रही थी। ईरान पर हुए अटैक के बाद ये क्लियर हो चुका है कि ईरान के सभी बड़े नेता और टॉप कमांडर्स अमेरिका के सीधे टारगेट पर हैं। पिछले महीने भर से अमेरिका जिस तरह खाड़ी क्षेत्र में सैनिक जमावड़ा और इंटेलिजेंस सिस्टम इंस्टॉल कर रहा था, उसका असली मकसद अब साफ हो चुका है और फिलहाल इस बारूदी टसल के कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।